डियर स्टूडेंट्स, क्लास 10th में हिंदी लिटरेचर में गद्य खंड में सेकंड चैप्टर हिंदी के श्रेष्ठ लेखक राम वृक्ष बेनीपुरी द्वारा लिखित बाल गोविंद भगत नामक चैप्टर पढ़ रहे हैं। इस चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था कि बाल गोविंद भगत जब अपने संगीत को गुनगुना रहे थे तब वह अंधेरी रात में हल्के हल्के बारिश तथा विभिन्न प्रकार के बोलने वाले मेंढकों की आवाज भी उनके संगीत को दबा नहीं पा रही थी। उनके संगीत को सुनकर के सभी लोग जाग रहे थे। वह खुद को भी जगा रहे थे और लोगों को भी जगा रहे थे। वह इस तरह से गीत गुनगुना रहे थे कि तेरी गठरी में लागा चोर, मुसाफिर जाग जरा। इस तरह से वह गुनगुना रहे थे और सभी को आनंदित कर रहे थे। कार्तिक आया नहीं कि बाल गोविंद भगत की प्रभातियां शुरू हुई जो फागुन तक चला करती। इन दिनों वह सवेरे ही उठते, न जाने किस वक्त जगकर वह नदी स्नान को जाते। गांव से 2 मील दूर वहां से नहा धोकर लौटते और गांव के बाहर ही पोखरे के ऊंचे भिंडे पर अपनी खंजड़ी लेकर जा बैठते और अपने गाने टेरने लगते। इस तरह से वह खंजड़ी बजा बजा करके अपने गानों को गाया करते थे। मैं शुरू से ही देर तक सोने वाला हूँ, किंतु एक दिन माघ की उस दांत किटकिटाने वाली भोर में ही उनका संगीत मुझे पोखरे पर ले गया था। अभी आसमान के तारों के दीपक बुझे नहीं थे। हाँ, पूरब में लोही लग गई थी जिसकी लालिमा को शुक्र तारा और बढ़ा रहा था। इस तरह से वह लालिमा और अधिक सुंदर लग रही थी। खेत बगीचा घर सब पर कुहासा छा रहा था। कुहासा कहते हैं कोहरे के लिए। खेत और बगीचे तथा घर में सब जगह कोहरा ही कोहरा छाया हुआ था। सारा वातावरण अजीब रहस्य से आवृत मालूम पड़ता था। आवृत कहते हैं ढके हुए। इस तरह से सारा वातावरण, समस्त वातावरण अजीब रहस्य से ढका हुआ प्रतीत होता था। उस रहस्यमय वातावरण में एक कुश की चटाई पर पूरब मुंह काली कमली ओढ़े बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी लिए बैठे थे। उस रहस्यमय वातावरण में कुश अर्थात घास की चटाई पर पूरब की ओर मुंह करके काली कमली काला कम्बल ओढ़ करके बाल गोविंद भगत अपनी खंजड़ी को लेकर के बैठे हुए थे और अपने संगीत को गा रहे थे। उनके मुंह से शब्दों का तांता लगा था। उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। उनके मुंह से शब्दों की झनकार निकल रही थी। उनके मुख से शब्द सभी को आनंदित कर रहे थे और उनकी अंगुलियां खंजड़ी पर लगातार चल रही थीं। गाते गाते इतने मस्त हो जाते, इतने सुरूर में आते, उत्तेजित हो उठते कि मालूम होता अब खड़े हो जाएंगे। इस तरह से वह गाते गाते उत्तेजित से हो जाते थे। कमली तो बार बार सिर से नीचे सरक जाती थी। वह जो कम्बल ओढ़े हुए थे वह कम्बल बार बार उनके उत्तेजित हो जाने से सिर से नीचे सरक जाती थी। मैं जाने से कपकपा रहा था, किंतु तारे की छांव में भी उनके मस्तक पर के श्रम बिंदु जब तब चमक ही पड़ते। लेखक कहता है कि मैं जाड़े से कपकपा रहा था, परंतु तारों की उन छाओं में उनके मस्तक के श्रम बिंदु जब तब अर्थात जहां तहां चमक रहे थे। मस्तक के श्रम बिंदु श्रम करने के कारण उनके मस्तक पर जो पसीने की बूंदें थीं वह उस चांदनी रात में स्पष्ट दिखाई दे रही थी।